जब भी ब्रेकफास्ट की बात हो तो मेरा फेवरेट कुजिन साउथ इंडियन होता है और उसमें भी डोसा मिल जाए तो बस क्या कहना। और उसमें भी हाई प्रोटीन डोसा मिल जाए तो एकदम लाइफ सेट हो जाती है। और साथ में एक मज़ेदार सी टेंगी सी टोमेटो की चटनी भी बनाएंगे। तो सबसे पहले बनाते हैं स्पाइसी टेंगी टोमेटो की चटनी। चटनी बनाने के लिए सबसे पहले पैन में थोड़ा सा ऑयल लेती हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 टीस्पून। ऑयल में ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून जीरा और जीरे के साथ ही मैं ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून उड़द दाल, 1 टेबलस्पून चने की दाल और साबुत वाली लाल मिर्च। अब सारी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं और वेट करते हैं कि जब तक दाल में हल्का हल्का सा गुलाबी कलर आ जाए। ऐड कर देते हैं नमक। दाल ने तो हल्का हल्का गुलाबी कलर पकड़ लिया है, बस यही टाइम पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये एक मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज लिया है और एक छोटा टुकड़ा अदरक का भी लिया है मैंने और 3 मीडियम साइज के टमेटोज लिए हुए हैं। अब ये वाली चटनी में मैं आज अदरक एंड कोकोनट दोनों का इस्तेमाल कर रही हूँ और ये दोनों ही ऑप्शनल है। अभी ये चटनी को मैं ढक के 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूंगी, जब तक कि प्याज, टमाटर, अदरक सब मशी ना हो जाए। ये देखिए टमाटोज, प्याज सब मशी हो गए हैं। बस यही टाइम पे मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 3 टेबलस्पून कोकोनट। ये फ्रेश कोकोनट लिया है मैंने और ये टोटली ऑप्शनल है। अभी मैं गैस को बंद कर देती हूँ और ये मिक्सचर को ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम इसको पीसेंगे। ये देखिए चटनी तो पीस चुकी है, बहुत ही मज़ेदार सी बनी है। ये इतनी चटनी पीसने के लिए अप्रॉक्सीमेटली हाफ अ कप जितना पानी जाएगा। चटनी तो बनके तैयार है। अब हम लगाते हैं एक तड़का। मैं 1 टीस्पून जितना ऑयल ले रही हूँ, आप कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल जैसे ही गर्म होता है मैं इसमें ऐड कर दूंगी राई, हींग एंड कड़ी पत्ता। और अब ये तड़के को मैं ऐड कर दूंगी ये चटनी के अंदर। ये लीजिए, ये मज़ेदार सी चटनी तो रेडी है। इसको अब हम साइड में रख देते हैं और अब बनाते हैं डोसा। मिक्स दाल डोसा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे डिफरेंट टाइप की 5 दाल ली हुई है और हर दाल मैंने 3 टेबलस्पून ली हुई है। ये अरहर दाल मतलब तुअर की दाल है, मूंग की छिलके वाली, चने की दाल, उड़द की दाल एंड पीली वाली मूंग की दाल ली हुई है। और ये सारी दाल मिला के अप्रोक्सीमेटली 1 कप के ऊपर थोड़ी सी होती है। और यहाँ पे मैंने ये 1/4 कप जितना राइस लिया है। ये डोसे में मैं राइस की क्वांटिटी बहुत ही कम रखती हूँ और अगर आप अवॉइड करना चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो। अब ये सारे दाल और चावल को मैं मिक्स कर लेती हूँ और अब दाल चावल के साथ ही मैं यहाँ पे ये सूखी मिर्च भी ले रही हूँ। तीखापन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और अब ये सारी चीज़ों को मैं अच्छे से धो के 5 से 6 घंटा भीगने के लिए छोड़ दूंगी। दाल बहुत अच्छे से फूल चुकी है और अब हम इसको अच्छे से पीस पाएंगे। ये जो आज हम मिक्स दाल डोसा बना रहे हैं ये अढ़ाई डोसे से काफ़ी सिमिलर है, पर अगर आप प्रोपोर्शन देखेंगे तो अढ़ाई डोसा के कंपेयर में ये डोसे में राइस की क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा कम है और आप चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो, इसीलिए ये काफ़ी हाई प्रोटीन डोसा बनता है। अब हम इसको पीस लेते हैं। एक साथ बहुत सारा नहीं मिक्सर में भरिएगा वरना ना पीसने में बहुत दिक्कत आती है। थोड़ा थोड़ा करके पीसिएगा। और पीसते वक्त ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून जीरा। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और फिर ये बैटर पीसेंगे। चलिए डोसे का बैटर तो बनके बिल्कुल रेडी है। ये आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रनी मैंने नहीं बनाया है। थोड़ा सा धनिया ऐड कर देती हूँ, आप चाहो तो पालक भी ऐड कर सकते हो। और लास्ट में ऐड कर देंगे नमक। अब नॉर्मल डोसे के बैटर की तरह मैं इसको फर्मेंट होने के लिए नहीं छोड़ने वाली हूँ। हम ये बैटर को पीस के तुरंत ही इसमें से डोसा बनाएंगे। तो अब बनाते हैं हाई प्रोटीन डोसा। डोसा बनाने के लिए मैं एक नॉनस्टिक पैन ले रही हूँ और उसमें पहले थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी और उसको मैं टिश्यू से वाइप कर दूंगी। तो अब डोसा बनाने की शुरुआत करते हैं। अब ये डोसे के चारों तरफ मैं थोड़ा सा ऑयल लगा लेती हूँ। आप ये डोसा घी में भी बना सकते हो और बटर में भी। ये डोसे को एक बार पलट के भी हम सेक लेंगे।
ये डोसे को हम एक डिफरेंट तरीके से सर्व करेंगे, इसलिए मैं सेंटर में कट लगा देती हूँ। और फिर हम ये डोसे को पलटा के ऐसे हाफ राउंड में टर्न कर देंगे जहाँ से कट लगाया है। एंड बस ऐसे ही हम डोसे को सर्व करेंगे। गर्मा गर्म डोसा तो तैयार है और साथ में मज़ेदार सी चटनी भी। तुरंत ही प्लेटिंग करते हैं। तो लीजिए, तैयार है हाई प्रोटीन मिक्स दाल का डोसा विद टेंगी स्पाइसी टमाटो की चटनी। डोसा ना ये क्रिस्पी भी बनता है। एकदम क्रिस्पी करारा, सो गुड। ये डोसा ना मैं 365 डेज खा सकती हूँ।